हर व्यक्ति का अधिकार है, वो अपने लोक प्रतिनिधि को अपनी बात रख सकता है, स्पष्ट तौर पे रख सकता है। कोई उसको विरोध या कोई उसको धमकी दे के उसको दबा नहीं सकता, और धमकी दे के कोई दबाना चाहता होगा तो ये सहन किया नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको दहदी अम्बेदरी जो डैम है वहाँ पर महाराष्ट्र राज्य नासिक के पालक मंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की खबर को दिखाया था, जिसमें पानी के मामले को लेकर शेतकरियों का वहाँ पर जो है तो विवाद था कि वो पाइपलाइन को लेकर उनका एक धरना आंदोलन और काले झंडे दिखाने का धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जिसको हमने टेलीकास्ट किया था। आज फिर दोबारा से वो यहाँ मालेगांव तहसील कार्यालय पर लिखित स्वरूप में पत्र व्यवहार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका समर्थन करने के लिए मालेगांवकर संगठन के अध्यक्ष निखिल पवार वो हमारे साथ में, हम इनसे बात करने वाले हैं कि इस विषय पर इनका क्या बोलना है, क्या इनका समर्थन है, इनके साथ है या क्या है। हम बात करेंगे निखिल पवार से। मालेगांव तालुका वैसा ही देखा जाए तो बहुत सारा ड्राई तालुका है। मालेगांव तालुका का सभी जमीन जो है खेती है वो कोरडवाहू खेती है। मालेगांव में वैसे भी जो लघु पाटबंधारे के जो प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे डैम है, उनमें पानी की बहुत उपलब्धता है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तालुके में पानी कम मात्रा में होने की वजह से मालेगांव तालुके को पीने के पानी के लिए भी चनकापुर डैम पे निर्भर रहना पड़ता है। उस हालात में मालेगांव तालुका का एक महत्वपूर्ण जो डैम है बुरी अम्बेडरी, जिसकी वजह से मालमाथा के 10, 15, 20 गांवों को पानी के विषय में उपलब्धता होके उनकी खेती चलती है। लगभग 1000 हेक्टेयर जमीन वहाँ पे उसकी सिंचाई इस डैम के माध्यम से होती है। तो उसमें जो अभी ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होगा तो वो सिंचाई के लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। वहाँ की खेती को जो पानी मिलता है वो बंद हो जाएगा। मतलब वहाँ के किसान को पानी के लिए शासन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। वैसे ही देखा जाए तो बुरी अम्बेदरी धरण ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर है। ये धरण की क्षमता बढ़ा के पाट जो कैनल है उसकी दुरुस्ती करके सभी गांवों को, मालमाथे के कोई भी गांव हो, उसको पानी देना चाहे तो वो दिया जा सकता है। तो ये काम करने की बजाय ये पाइपलाइन करने का अट्टहास मालेगांव के लोक प्रतिनिधि क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में मालेगांव तालुके में खाली ये पहला प्रोजेक्ट क्यों करने का? तो करने का ये तो जहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है वहाँ पे पहले पीने के पानी के बारे में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए। सिंचाई के लिए पाट कैनल के वजह से बहुत मात्रा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान को फायदा होता है। सबसे पहले तो पाट से जब पानी जाता है तो वाटर लेवल, जमीन की जो वाटर लेवल रहती है वो बढ़ती है। जमीन की वाटर लेवल बढ़ेंगी तो बावड़ियों को, बोरवेल्स को पानी मिलता है, ऑटोमेटिक पानी मिलता है। मतलब पाट का पानी कोई किसान को दिया नहीं जाता तो भी पानी का इनडायरेक्टली उसको इम्पैक्ट मिलता है, उसको फायदा मिलता है। वो फायदा ये ये कैनल के जरिए से, सीमेंट के पाइप के जरिए से पानी लेके जाएंगे तो वो फायदा मिलना बंद हो जाएगा। क्या मानसिकता इसके पीछे हो सकती है? पाइप डालने का मकसद क्या सिर्फ ठेकेदारी करके पैसा कमाना या फिर आगे गांव वालों तक पानी पहुंचाना? दो चीजें यहाँ पे आपने जो बोली उस पे दोनों में मेरे को लगता कि लोक प्रतिनिधि खुद को एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए या लोगों को कुछ तो भी नया कर रहा हो ये दिखाने के लिए खाली ये प्रोजेक्ट कर रहे। ठेकेदार को कोई भी काम करेगा तो वहाँ पे परसेंटेज मिलते ही रहता है। मालेगांव के रास्तों के हालात देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा मात्रा में करप्शन चालू है। मालेगांव जल संपदा विभाग में आप जाएंगे, लघु पाटबंधारे विभाग में जाएंगे तो मालेगांव तालुके का कौन सा ऐसा कैनल दिखाइए कि वो अच्छा, साफ सुथरा, अच्छा उसकी क्षमता के अनुरूप है, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे कागज पे काम चल रहे। पर ये सब विषय पे ये कुछ नहीं है। पानी देना तो एक बहाना है। किसानों के ऊपर ये अन्यायकारक पाइपलाइन तय हो जाएगी। हमको लगता है मालेगांव तालुके के सभी किसान ये गौर गरीब जनता है। मालेगांव में वैसे ही देखा जाए तो एक 5 हेक्टेयर के ऊपर का, एक 2 हेक्टेयर के ऊपर का, 5 एकड़ के ऊपर वाला किसान एक 10% के नीचे रह गया है। अल्पभूधारक शेतकरी बहुत बड़ी मात्रा में मालेगांव तालुका में, उसमें
उसमें उनको पाइपलाइन करके या कहीं से बाहर से लिफ्टिंग करके पानी लाने की उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है। मालेगांव तालुके में रोजगार की कोई भी ऐसी बड़ी योजना यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। 75% मालेगांव तालुके के लोग ये खेती पे निर्भर है। इनडायरेक्टली उसके ऊपर अनेक रोजगार चलते हैं। दूध का व्यवसाय हो गया, मजूरों को मजूरी का व्यवसाय हो गया। ये पाइपलाइन की वजह से मालमाथा के 10-15 गांवों के किसान ये हमेशा के लिए करोड़बाऊ होने वाले हैं। मतलब उनको आगे चल के उनकी मजदूरी का भी प्रश्न निर्माण होगा, जानवरों का पीने का पानी का भी प्रश्न होगा, किसानों के पीने का पानी का प्रश्न निर्माण हो जाएगा और आगे चल के यह भाग एक वालवन टिक्की की तरह बढ़ेगा ऐसा लगता है। इसलिए बुरी अम्बेदरी धरण का बढ़ाव करके यह पाट कैनल की दुरुस्ती करके बिना पाइपलाइन के खुला पाट ले जाके पूरे मालमाथे को पानी देना चाहिए और बुरी अम्बेदरी, लुल्ला डैम और दहीकुटे डैम को गिरना नदी का पूर्व पानी जो है वो भरने की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। इस प्रकार से शेतकरियों का आंदोलन हुआ, काले झंडे दिखाए गए, आप उसका समर्थन करते हैं कि मतलब उन्होंने जो किया वो सही था? किसान अपनी मांग किसी तरीके से मान सकते हैं। लोकशाही है, लोकशाही में किसी को निषेध करना, लोकशाही में आंदोलन करना, लोकशाही में लोक प्रतिनिधि का विरोध करना, ये उसका न्याय हक है। हर व्यक्ति को संविधान ने उसके अधिकार दिए हैं और वो व्यक्ति उसके अधिकार के मुताबिक, उसके अधिकार के तहत वो कोई भी प्रकार का आंदोलन कर सकता है। उसको कोई देश भावना से या निजी तौर पे उसको विरोध भावना से देखना नहीं चाहिए। लोक प्रतिनिधि को हर व्यक्ति की, हर विरोधक की, हर नागरिक की बात सुननी चाहिए और सर्वसम्मति से जनता का जो कहना होगा, सर्वसामान्य की सब राय एक होगी, वही को निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे लोगों का यहाँ के लोगों ऐसी बात मतलब वहाँ पर चली कि ये एक बात बहुत गलत है। कोई भी किसान अपनी मांगनी मान्य करता होगा, मान रहा होगा, उसको बता रहा होगा, तो उसको धमकी देना ये अराजकता का निशा है। यहाँ पे हिटलरशाही नहीं चलेगी, यहाँ पे लोकशाही चलेगी। भारत एक लोकशाही तंत्र का राज्य है, देश है और महाराष्ट्र ये पुरोगामी देश है, पुरोगामी राज्य है। महाराष्ट्र में विरोधकों का भी सम्मान किया जाता है। मालेगांव तालुका इसकी बड़ी मिसाल है। जो लोग अभी बोल रहे, धमकी दे रहे, उन्होंने खुद आत्मपरीक्षण करना चाहिए। पिछले काल में वो भी कभी कभी विरोधक थे, तो उन्होंने भी कई बार लोक प्रतिनिधियों का विरोध किया है। तो उन्होंने खुद होके सोचना चाहिए कि अपन किसको विरोध करना चाहिए या नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है, वो अपने लोक प्रतिनिधि को अपनी बात रख सकता है, स्पष्ट तौर पे रख सकता है। कोई उसको विरोध या कोई उसको धमकी दे के उसको दबा नहीं सकता, और धमकी दे के कोई दबाना चाहता होगा तो ये सहन किया नहीं जाएगा। मालेगांव तालुका ये लोकशाही राज्य, ये भारत का अभिन्न भाग है। मालेगांव तालुके में सभी नागरिकों को समान न्याय हक चाहिए। यहाँ पे गुंडागर्दी, दादागिरी सहन की नहीं जाएगी। वो ऐसी होती होंगी तो हम उसके ऊपर कठोर आंदोलन करेंगे, उसका तीव्र निषेध करेंगे, ऐसा कदापि सहन नहीं करेंगे। अध्यक्ष निखिल पवार जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि संविधान के आधार पर रहते हुए प्रत्येक नागरिक को, देश के हर नागरिक को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, एहतजाज करने का, संघर्ष करने का, या अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, और अगर आवाज़ दबाई जाएंगी तो उसके खिलाफ भी एक बड़ा संघर्ष करने का यहाँ पर उन्होंने इशारा दिया है। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़ में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।